कैसे आपको नजर आते हैं? मैं भगवान राम को बहुत निकट से देखता हूँ, बहुत रमणीयता से देखता हूँ। सुधीर जी, वो दिव्य दिव्य भव्य भव्य कपोल, उस पर लटकती हुई कुटिल अलकी, मंद मंद मुस्कुरान, नीले शरीर पर पीतांबर, ऐसा लगता है मानो तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। वो कितना सुंदर स्वरूप। और यह जानकर आपको अच्छा लगेगा सुधीर जी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको आपकी दृष्टि की व्यवस्था करा सकती हूं। तब मैंने कह दिया था कि संसार मुझे देखने का मन नहीं है। हमने उनके कैलेंडर में तस्वीरें देखी हैं और वही देखने के बाद हम उनकी कल्पना करते हैं। मैंने तो उन्हीं को देखा है। तो ये जो मैं बहुत इस दिव्य दर्शन के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि हम लोग तो नेत्रों के साथ भी उनको नहीं देख पा रहे। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, कोई असत्य न मान ले, और मैं झूठ नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मेरी कथा थी। उसमें मुझे टेंट में रहना पड़ा था। प्रातः काल का समय था। सभी विद्यार्थी, हमारे उत्तराधिकारी, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सहसा मुझे लघु शंका की आवश्यकता हुई। मैं मार्ग भूल गया। स्पष्ट देखा मैंने कि एक सुंदर बालक 3 वर्ष का, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले जा रहा है, और वह मेरी क्रिया संपन्न होने के पश्चात फिर लाकर मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है। जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वो मुझसे दूर हो गया। आज भी उस शोभा को देखकर मैं अपने को भूल नहीं पाता। आज भी मेरी आंखें उस ललित ललित निखिल रसारणव सिंधु, निखिल रसारणव मूर्ति, असमोर्ध संपन्न सौंदर्य संपन्न, घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य, हृदय निर्वध्य रूप, कौशल भूप, सकल कला कलाप कलन, उस राजाधिराज राम जी के चरणों में झुकने का मन करता है और उनको दुलारने का मन करता है। अब जब श्री राम मंदिर गुरुदेव अब निर्माण लगभग संपन्न होने वाला है, इस समय आपका जो आपको जो दिव्य दर्शन होते हैं वो क्या कहते हैं? बस राम जी कहते हैं कि चलो मंदिर में चले, और गुरु जी आप भी आइए और मेरे साथ अमृत महोत्सव मनाइए। गुरुदेव, एक विषय ऐसा है जो शायद आपको भी काफी भावुक कर देता है और हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि जब ये पूरी राम मंदिर की मुहिम चल रही थी तो पुलिस ने आपको डंडे मारे। आज भी मेरी आपकी दाहिनी कलाई टेढ़ी हो गई। मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ देखिए जी, ये तो ये तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे है। तो गुरुदेव क्या हुआ था उस समय, हम सब जानना चाहेंगे। उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। अब मैं आंदोलन में था, सब लोग तो हट गए पर मैं नहीं हटा। तब पुलिस ने यहाँ डंडा लगा दिया था और 8 दिन तक मैं जेल में था। उस समय गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में, पाटिल जी संभवतः, ये मैं भूल नहीं रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी को अब जेल से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो जेल में जो 8 दिन आपके बीते वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी अब तो नहीं रही, स्वर्गीय डॉक्टर
कुमारी गीता देवी मिश्रा वही भोजन दे देती थी। वहाँ हमारे घर से आ जाता था भोजन, वही कर लेता था और वहीं पर मैं रामायण का पाठ करता था और यही चौपाई पढ़ता था कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उसी का तो फल है ये। सुधीर जी निश्चिंत पूछिया। जी, तो गुरुदेव आज जब आप उस जमाने को आप याद करते हैं, उस समय को जब आप याद करते हैं और अब जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, यानी आप अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच ही गए हैं, तो कैसा लगता है? बस प्रसन्नता में बंद आंखों से 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। Hello, Moto.